नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर भाजकता के नियम टॉपिक लेकर आया हूं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो आपकी बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं भाजकता के नियम के लिए। मैंने आपको भाजकता के नियम में 7 की भाजकता बता दी थी। आज देखते हैं 8 की भाजकता। 8 की भाजकता दोस्तों बड़े एंजॉय के साथ पढ़ना होगा और एक बात समझ लोगे, मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं इसको। 8 की भाजकता क्या कहती है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए या अंतिम 3 अंक या अंतिम 3 अंक 0 हों तो दोस्तों वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं, समझ में आया होगा कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या फिर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मैंने लिख दिया आपको 057 ये लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। 1,57,000 लिख दिया मैंने, तो इस संख्या में 3 का पूरी बार भाग जाएगा, ये नियम कहता है। दूसरी मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 1,832 दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो इस संख्या में यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने लिख दिया दोस्तों, जैसे कि और उदाहरण देख लो, 2, 5, 6, 4, 8 और 0। इस संख्या में यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो यह संख्या किससे 8 से विभक्त होगी। कोई भी अंक अंतिम 3 हो उसमें 8 का भाग जाना चाहिए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों आगे, नौ की भाजकता। नौ की भाजकता क्या कहती है दोस्तों? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी दी गई संख्या के अंकों का योग करके यदि उस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाता है पूरी बार तो उस संख्या में भी 9 का पूरी तरह भाग जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, इतनी वीडियो देख ली। इस संख्या के अंकों का यदि हम योग करते हैं, यदि अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। जोड़ते हैं 1 और 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 नहीं जाएगा। यदि मैं इसमें 3 और सबमिट कर दूं, 2, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 3, 18, यदि इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग या 9 का भाग जाता है सॉरी, तो उस संख्या में भी 9 का पूरी तरीका से भाग जाएगा। और भी कोई संख्या ले लो, 8, 7, 6, 5, मैंने देखा कि 7, 5, 12 हो रहे हैं, 12, 6, 18 हो रहे हैं, 18, 5, 23 हो रहे हैं, 23 और आप 4 और जोड़ दो इसमें दोस्तों। एक संख्या सोच के ही लिखनी होती है, तो 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 5 कितना हो गया 23, 23, 4, 27। यदि इस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो इस संख्या को भी 9 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों आशा करूंगा मैं कि ये भी वीडियो आपको उससे और ज्यादा अच्छा पसंद आएगा पिछले वाली वीडियो से। देखते हैं दोस्तों आगे।
10 की भाजकता बिल्कुल सरल है दोस्तों, जिसके बारे में बिल्कुल छोटा बच्चा भी समझता होगा। यदि 10 की भाजकता मैं वैसे ही समझा देता हूं। 10 की भाजकता, इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक 0 हो। यदि किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, 11 की भाजकता सबसे बेस्ट, कंपटीशन के दौर में 6 की, 3 की और 11 की सबसे ज्यादा उदाहरण इसी से निकलते हैं। 11 की भाजकता इंपॉर्टेंट। 11 की भाजकता क्या होती है दोस्तों? किसी संख्या के विषम एवं सम स्थानों का योग, स्थानों, किसी संख्या के विषम एवं सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आता हो, 11 के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों एक बार समझने की कोशिश करना, यदि किसी कोई भी संख्या दी है, कितनी भी बड़ी हो, कितने भी अंकों की हो, उस संख्या के सम अंकों का, नहीं, सम स्थानों का, संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों को आपस में जोड़ लेंगे, फिर उनका आपस में अंतर करेंगे। यदि वो अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के योग में या 11 के पहाड़े में आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, इस पे कॉलम कर दो, इस पे कॉलम कर दो, इस पे कॉलम कर दो, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है दोस्तों। ये तो क्रम से संख्या लिख दी है, तो वो एक सटीक भी बैठ रहा है। तो 1 और 3 4 4 5 9 हो रहा है दोस्तों। अब 2 और 4 6 और 6 और 6 12 हो रहा है। तो इस संख्या में 1 और 3 4 4 5 9, और ये 2 4 6 6 6 12, यदि 12 में से मैं 9 उठाऊंगा तो कितना बचेगा? अंतर 3 बचेगा। तो यह संख्या 3 से विभक्त नहीं, 11 से विभक्त नहीं होगी। यदि मैं इस संख्या को 11 से विभक्त बनाना चाहूं तो क्या करूंगा दोस्तों? जैसे इस संख्या में 1 6 12 हो रहा था, और इसमें भी यदि मैं 12 करना चाहूं तो ये 9 या ये कितना हो रहा है, या मैं 3 और लिख दूं दोस्तों। इस संख्या को देखिए, देखो देखिए दोस्तों, मैंने पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और सातवां स्थान, ठीक है। 1 और 3 4 4 5 9 9 3 12, पहला दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठवां स्थान, 2 4 6 और 6 12, 12 माइनस 12 दोस्तों, अंतर कितना हो रहा है? 0। तो यह संख्या 11 से पूर्ण से विभक्त होगी। मैं आशा करूंगा कि आपको नियम समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों आगे। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को भेज सकते हैं, मैं अगले वीडियो में वापस आपको समझा सकता हूं। देखिए दोस्तों, एक आता है आपको 11 की हो गई, इतना ही आता है। एक 37 की भाजकता होती है दोस्तों। कितने की होती है? 37 की भाजकता। 37 की भाजकता क्या कहती है दोस्तों? यदि कोई संख्या, जैसे यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 3 अंकों की, 3 समान अंकों
की या 3 के समान गुणजों की, 3 के समान गुणजों की, समान गुणजों की हो तो वह संख्या 37 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, समझा सकता हूं दोबारा से। यदि कोई संख्या 3 अंकों की है या फिर 3 अंकों के गुणज के रूप में, जैसे 3, 6, 9, 12, जैसे मैंने लिख दिया 1, 1, 1, ये दोस्तों हो गई, ठीक है ना। मैंने लिख दिया इसी संख्या को, जैसे मैंने 3, 3, 3, ये भी 11 से विभक्त होगी, 37 से, सॉरी, ये भी 37 से विभक्त होगी। यदि मैंने लिख दिया 6, 6, 6, 6, 6, 6, देखो दोस्तों 3 अंक, 3 दूनी 6 अंक, 3 त्रिक 9 अंक, यह संख्या भी 37 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों आशा करूंगा कि ये भी नियम आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 101 संख्या कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है। एसएससी है, पटवार है, एलडीसी है, रेलवे है, एनटीपीसी है, बहुत सारे सीटेट जैसे एग्जाम होते हैं, उन सभी में किसी भी तरीका से कहीं पर भी पूछ सकता है दोस्तों। भाजकता के नियम से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 101 की भाजकता देखते हैं दोस्तों। एक 101 की भाजकता क्या कहती है? यदि कोई 4 समान अंकों की संख्या, 4 समान या 4 या 8, 4 या 8 समान अंक की संख्या, समान अंक की संख्या 2 या 4 समान भागों में बटी हो, संख्या या 2 या 4 समान भागों, 2 या 4 समान भाग में बटी हो तो वह संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों समझिए, एक लैंग्वेज के रूप में नहीं, एक बेसिक रूप से समझिए। यदि कोई संख्या 4 अंकों की है अथवा 8 समान अंकों की है, या फिर कोई संख्या 4 समान भागों में लिखी हुई है या 2 समान भागों में लिखी हुई है, जैसे मैंने लिख दिया 3, 3, 3, 3, यह संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने लिख दिया 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, ये संख्या 101 से पूर्णतः विभक्त होगी। या कोई संख्या 4 समान भागों में या 2 समान भागों में लिखी हुई है, जैसे मैंने लिख दिया 27, 27, 27, 27, देखो वैसे 8 अंक हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोस्तों यह संख्या भी 101 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों आशा करता हूं कि ये भाजकता के नियम आपकी बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों इससे आगे अगले वाले वीडियो में हम इस पर आधारित एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हल करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट लिखकर प्रेरित करें और लाइक करना कभी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।